सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को। और अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि काली तोरी को घर में किस तरह हम लगाएं। बहुत ही उगाना बहुत ही आसान है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी देने की कोशिश करूँगा। तो एक मेरे व्यूअर हैं हसीब, तो उन्होंने मुझे कहा कि काली तोड़ी के ऊपर आपने वीडियो बनाए और मुझे बताएं कि किस तरह हमने इसको घर में लगाना है। तो ये हसीब भाई आपके लिए। तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको टोटल इन्फॉर्मेशन कि आपने इसके बीज किस तरह लगाने हैं, और आपने इसको, ये बेलदार पौधा है, इसको हमने क्यारी में लगाना है, गमले में लगाना है, शेड में रखना है, फुल सनलाइट में रखना है, और इसको कौन सी खाद देनी है। तो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इसको इस वीडियो में मिलेगी। और टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम एक अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदा मंद होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काली तोरी की नेचर की, कि ये कौन सी मौसम में ग्रोथ करती है। तो ये गर्मी की सब्ज़ी है, गर्मियों में ही ग्रोथ करती है, और इसको जो तोड़ियाँ लगती हैं वो गर्मियों में लगती हैं। तो इसके बीज हम कब लगाएंगे? बाहर के मौसम में दोस्तों बेस्ट टाइम है इसके बीज लगाने का। तो ये देखें, ये जो काली तोरी की बेल है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। स्टिल इसके ऊपर बहुत से फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन जैसा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और बारिशें अभी तक हो नहीं रही पंजाब में, तो इस वजह से इसके ऊपर अभी काली तोरियाँ नहीं लगी। कल ही हमने अभी तोरियाँ काली दो तीन उतारी हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो बीज हमने लगाने हो तो इसके फरवरी में हमने लगा सकते हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च के दरमियान आप इसके बीज लगाइए। बहुत ही आसान है बीज लगाना। आप किसी भी सीड स्टोर से उसके बीज ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल होंगे, तो आप उसको लगा लीजिए। अगर हता कि आप अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप अभी ना लगाएं, क्योंकि अभी 2-3 महीने गर्मी है, उसके बाद ठंड होनी शुरू होने लग जाएगी। तो फिर आपकी ये काली तोरी की जो बेल है वो ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि ये सर्दियों में ग्रोथ नहीं करती। तो आपने सबसे पहले इसके बीज जो हैं फरवरी फरवरी और मार्च के दरमियान में आपने इसके सीड्स लगा लेने हैं। तो कोशिश करनी है अच्छे वाले हाइब्रिड सीड्स जो हैं आप ले लें, तो वो ज़्यादा अच्छी जर्मिनेशन शुरू करेंगे और ज़्यादा अच्छा फल देंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा ये क्रीपर है, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। कि काली तोरी की बेल, इसको हमने सपोर्ट देकर लगाया हुआ है। तो इसको आप जितना इसको छोटा रखेंगे, तकरीबन 10 से 12 फुट के दरमियान में अगर इसके रखेंगे ना, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी और काली तोरियाँ भी इसके अंदर ज़्यादा लगेंगी। और अब बात कर लेते हैं कि इसको हमने शेड में रखना है, कहाँ कौन से एरिया में रखना है। तो ये सब्जी या फल जो दार पौधे होते हैं उसको हमने फुल सनलाइट में रखना है। इसे कोई परवाह नहीं जितनी मर्जी गर्मी हो। मई जून की तरह गर्मी में थोड़ा बहुत ये स्ट्रेस में हो जाती है, लेकिन फिर भी जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है जुलाई में, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दोबारा करने लग जाती है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाती है। काफ़ी खूबसूरत ये देखें फ्लावरिंग हो रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद से काम करना चाहिए। उम्मीद है कि इसके अंदर से काली तोरियाँ काफ़ी बनेंगी। तो आप घर में अगर लगा लीजिए तो आपको बाज़ार से काली तोरी की ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आप घर ही में लगाएं और घर ही की खाएं, 100% ऑर्गेनिक। कोई इसके अंदर जो है केमिकल्स यूज़ नहीं हुए होंगे। वो काफ़ी हेल्थ के लिए बेनिफिट होगी, बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही मुफीद होगी। तो हमने बात कर ली कि इसको सीड के ज़रिए किस मौसम में लगाना है, वो आपको मैंने बता दिया है। फुल सनलाइट में रखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेल बन जाती है, तो हमने इसको बेल बनाकर इसको सपोर्ट देनी है। अगर आप इसको ज़मीन पे फैलने देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। इसका फल भी जो है, काली तोरियाँ जब लगेंगी तो वो जो है गल भी सकती हैं पानी की वजह से, जब आप मिट्टी को पानी देंगे। तो आप बेहतर ये है कि आप इसको सपोर्ट दीजिए और ऐसे ऊपर चढ़ा दीजिए। जाल लगा सकते हैं आप, मिलता है जाल जो है ना, एग्रीकल्चर जो दुकानें होती हैं उधर से आपको आसानी से सीड स्टोर से आसानी से जाल मिल जाता है। वो जाल पे आप अगर ऊपर जाल फैला दीजिए, उसके ऊपर इसके रख दीजिए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। तो बाकी अब खाद के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसको कौन सी खाद आप दे सकते हैं। तो आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है टी कम्पोस्ट वो दे सकते हैं, गोबर भी दे सकते हैं, फ्रेश भी दे सकते हैं, डी कम्पोस्ट भी दे सकते हैं। और हफ्ते में तकरीबन 2 मरतबा या 1 मरतबा तो लाजमी इसकी गोडी करनी चाहिए आपको। उसके बाद आपने इसको पानी का ध्यान रखना है। और जैसे ये फ्लावरिंग हो, बहुत ही खूबसूरत, जैसे ही फ्लावरिंग हो तो आपने इसको पानी कम कर देना है, इसको स्ट्रेस देना है। ये बहुत ही बेस्ट फार्मूला है, बगैर खाद के ज़्यादा से ज़्यादा
फ्रूट हासिल करने का, क्योंकि जब आप पौधे को स्ट्रेस देते हैं तो वो अपनी फ़िक्र करने की बजाय अपनी जो है अपनी नस्ल के ऊपर फिक्र करेगा, अपने फ्रूट के ऊपर फिक्र करेगा। तो वो काफ़ी अच्छा, फिर वो फ्रूट के ऊपर ज़्यादा फिक्र करेगा तो फिर वो फ्रूट भी ज़्यादा बनेगा और काली तोरियाँ ज़्यादा लगेंगी। तो बाकी केयर की भी बात कर ली हमने, इसकी फर्टिलाइज़र की भी बात कर ली। तो मैंने तो उम्मीद तो की कोशिश तो की है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है काली तोरी को किस तरह घर में उगाना है बहुत ही आसानी से, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। तो दोस्तों आज की अच्छी बात यह है कि हदीस पाक का मफ़हूम है, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि जो बंदा ज़िक्र करता है, ज़िक्र करने वाला दिल, ज़िक्र करने वाला ज़िंदा से मुराद है, और हदीस पाक का मफ़हूम है जो ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दा है, उसका दिल मुर्दा है। तो हम भी मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए कि हम ज़िक्र करने वाले बन जाएं। और आज ज़िक्र की एक जो सबसे अफजल ज़िक्र है उसकी मैं आपको हदीस पाक उसकी जो है फ़जीलत भी सुनाऊँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल ज़िक्र है, अफजल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसकी हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम यह है कि जो बंदा 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको इतनी नेकियां देते हैं कि ज़मीन और आसमान के अंदर जितना भी खला है, जितनी भी खाली जगह है, उसको राई के दाने के बराबर, राई के दाना बहुत छोटा होता है, उसको बार दिया जाए तो वो सारी नेकियां जितनी वो दाने बनते हैं उतनी उसकी नेकियां नामा माल में लिख दी जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी बात थी ये, मैं समझता था कि आपसे मैं शेयर ज़रूर करूँ कि 100 मरतबा पढ़ने से ला इलाहा इल्लल्लाह कितना ज़्यादा हमें फ़ायदे, कितने ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। तो आप भी नियत कीजिए, मैं भी नियत करता हूँ कि सुबह शाम हम एक तस्बीह तो ज़रूर लाजमी किया करें और अल्लाह को ज़रूर याद रखें। ज़िक्र करने से अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये बात अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं डेली एक्टिव रहता हूँ और आपको गार्डनिंग के मुतालिक जितने भी सवालात हैं वो उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दे दूँगा। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।